धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। भगत सिंह जी ने कहा था कि बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। और फिर क्या कहा, सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दोस्तों, जो लाल किले पे तिरंगा फहराया गया, इस तिरंगे को फहराने में मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि किसी भी बहुत बड़े नेता की कुर्बानी नहीं थी। इस तिरंगे की नींव के अंदर जो पत्थर लगे हैं, इस तिरंगे को लगाने के लिए कुर्बानी के पत्थर, वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, दुर्गा भाभी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, इन फाउंडेशन की वजह से आज वो तिरंगा खड़ा है लाल किले के ऊपर, किसी नेता की कुर्बानी से नहीं खड़ा है। आप नहीं भुला सकते बर्फ की उन सिलियों को जिसके ऊपर नंगा करके भगत सिंह को लिटाया गया था। आप नहीं भुला सकते अशफाकुल्ला खान को, जिसने कहा था कि फ्रीडम मूवमेंट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, हम अंग्रेजों की उस ट्रेन को रोकेंगे जिसके अंदर पैसा जाता है। और काकोरी कांड हुआ और पैसा लूट के लेके आए, ये इतिहास है आपके सामने। हम नहीं भुला सकते जतिन दास को, जिसको शेर बंगाल का खिताब दिया गया। 21 साल का वो बच्चा 66 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर जेल के अंदर जब शहीद होता है और कलकत्ता में लेके जाते हैं, इतिहास बताता है कि 5 लाख लोग गांधी मैदान कलकत्ता में उस समय आए थे उनके दर्शन करने के लिए, और शेर बंगाल का खिताब दिया गया था। ये इन सब की कुर्बानी थी। हम नहीं भुला सकते उधम सिंह को, जिसने सृष्टि को भी चैलेंज किया। अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में उसने लिखी है, स्थान भी उसने लिखा है, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने इसको भी चैलेंज किया, और उसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने जलियांवाले बाग के उस कांड को देखकर उस मिट्टी को उठाकर कसम खाई गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जाके, और ये पता किया कि ये कांड किसने किया था। तो उसमें नाम आया जनरल ओ डायर, जो कि उस समय गवर्नर था। अब वो कहाँ रहता था? इंग्लैंड में। जरा सोचिए, आज भी सब कंट्री का वीज़ा लग जाता है, लेकिन लंदन का वीज़ा नहीं लगता है, यूके का। वो कैसे गए होंगे? वहाँ गए, वहाँ जाके उनके घर के अंदर नौकरी करी, उनकी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाते थे, उनकी कार को धोते थे। और एक दिन ऐसा भी आया कि जहाँ बैठकर वो मीटिंग करते थे अपने कार्यालय में, और जहाँ बैठ के आदेश पारित करते थे, उस जगह तक उधम सिंह जाते हैं और एक पिस्टल लेके जाते हैं साथ में। अब अंदर कैसे लेके जाएंगे पिस्टल? तो लॉ की मोटी किताब लेके उसके अंदर से ब्लेड से जगह बना के कटिंग कर ली, ताकि किताब के अंदर ही वो पिस्टल छुप जाए। और पिस्टल लेकर अंदर जाते हैं, और जहाँ पर बैठे हुए जनरल ओ डायर आदेश देते हैं, उसी जगह पर जाके अपनी पिस्टल को खाली कर देते हैं और इनकलाब का नारा लगा के अपनी गिरफ्तारी देते हैं। अब उससे बड़ी बात कि जब जज पूछता है इंग्लैंड के अंदर कि आपका वकील कौन है, तो कहने लगे मुलजिम भी मैं हूँ और वकील भी मैं हूँ। तो जज साहब ने क्वेश्चन किया कि उधम सिंह, आपने जनरल ओ डायर के घर पे नौकरी करी, तो आपने वहाँ क्यों नहीं मारा इसको? तो उनका जवाब सुनिए आप।
जो मैं पहले बात कह रहा था कि इंसान नहीं लिख सकता किसी की मौत और जिंदगी, लेकिन बदल दिया इतिहास उधम सिंह ने। उधम सिंह ने कहा, जज साहब मैं ये काम कर सकता था, पर मैं कसम खा के आया था गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर जाके श्री गुरु ग्रंथ साहिब की, कि जिस व्यक्ति ने जहां बैठ के जलियांवाले बाग के अंदर मर्डर करने का ऑर्डर दिया है उसको वहीं बैठे को मारूंगा, और वहीं पर आके मारा है। मैंने अपनी कसम को निभाया है। तो इन शहादत की ईंटों के ऊपर आज हमारा तिरंगा खड़ा हुआ है और वो कभी झुक नहीं सकता है। हमारे मुल्क का नाम दुनिया में आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो रणभूमि हो, चाहे वो विज्ञान का मैदान हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का मैदान हो, चाहे वो वैज्ञानिक का मैदान हो, चाहे वो रोजगार का मैदान हो। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि रोम मिस्र रोमान मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद। जय हे जय हे जय हे।